हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ में आज है हमारा नेक्स्ट वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे एक नई सिचुएशन के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग कुछ करने वाले हैं लाइक इन नियर फ्यूचर, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। जैसे आपने कहा कि मेरे दोस्त दिल्ली से आने वाले हैं, या फिर मैंने आपसे कहा था कि अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इफ़ यू से कि भाई मेरे पेरेंट्स मथुरा जाने वाले हैं, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरा भाई एक नया बिजनेस सेटअप स्टार्ट करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन नियर फ्यूचर, ऐसा कुछ जो कि आपको करना है इन नियर फ्यूचर, यू आर ऑल सेट टू डू, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट टू। अबाउट टू इज़ द जो मेन आपका वर्ड है, दैट इज़ अबाउट टू। अबाउट टू के ज़रिए आप एक्सप्रेस करेंगे कि कुछ काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं। इज़ दैट क्लियर? और लास्ट में अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग कुछ वर्ड्स ये लास्ट में आएंगे। वाला है, वाली है, वाले हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम, अबाउट टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज़ारएम नॉट, अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। इज़ारएम, सब्जेक्ट, अबाउट टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेकंड, WH वर्ड, इज़ारएम, सब्जेक्ट, अबाउट टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बात करने वाला हूँ एक नए सिचुएशन के बारे में। मैं कह सकता हूँ आई एम अबाउट टू टॉक, आई एम अबाउट टू टॉक अबाउट अ न्यू सिचुएशन। मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए। आई कैन से आई एम अबाउट टू मेक a new video for you all. So this is how we can talk about something जो कि हम लोग करने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि भाई आज मैं अपने दोस्तों से मिलने जाने वाला हूँ, so you can say I am about to go to meet my friends today or tonight or today evening, जो भी टाइम है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं मैंने आपके लिए। She is about to come from Delhi, वो दिल्ली से आने वाली है। कुछ ऐसा जो कि अभी तक हुआ नहीं है बट वो होने वाला है इन नियर फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें, मोहन इज़ नॉट अबाउट टू गो देयर, मोहन वहाँ जाने वाला नहीं है, मीन समथिंग दैट विल नॉट टेक प्लेस इन फ्यूचर। आपको पता है, आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ये कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, सो यू कैन से आर यू अबाउट टू ज्वाइन दिस कोर्स। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ और देख लीजिए, आर यू अबाउट टू मीट योर फ्रेंड्स टुडे इवनिंग। तो जब भी आपको बात करना हो, अगर आपको कुछ ऐसा बोलना हो कि जो अभी तक हुआ नहीं है या फिर आपने किया नहीं है बट आप करने वाले हैं, फॉर दैट यू कैन यूज़ अबाउट टू। अबाउट टू के अलावा यहाँ पर हम लोग चाहें तो गोइंग टू का भी यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो अबाउट टू है, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे गोइंग टू भी लिख सकता हूँ। शी इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिल्ली, मीन्स आने वाली है, आने वाली है, आने जा रही है, सो ऑन। गोइंग टू जो आप देख रहे हैं, इस गोइंग टू को जब आप बातचीत करते हैं तो आप गोना भी बोल सकते हैं। आई एम गोना मेक दिस वीडियो, शी इज़ गोना कम फ्रॉम दिल्ली, आर यू गोना स्टे विद मी, शी इज़ गोना स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो जो भी चीज़ें आप करने वाले हैं इन फ्यूचर, उसके लिए अबाउट टू का भी यूज़ कर सकते हैं, गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सेम चीज़ आप पास्ट में भी कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट पास्ट, कुछ ऐसा जो होने वाला था,
बट हुआ नहीं। स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को वॉज और वर यूज़ करना है एज हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वॉज यूज़ करिएगा, हालांकि आई के साथ वॉज यूज़ करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर यूज़ करिएगा, ठीक है। अबाउट टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं पार्टी में जाने वाला था बट सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं नहीं गया, सो मैं क्या बोलूँगा? आई वॉज अबाउट टू अटेंड दैट पार्टी। आई वॉज अबाउट टू अटेंड दैट पार्टी। यहाँ पे अबाउट टू की जगह पे गोइंग टू भी यूज़ कर सकता हूँ। आई वॉज गोइंग टू अटेंड दैट पार्टी, आई वॉज गोना अटेंड दैट पार्टी, बट आई डिड नॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ? लेकिन मैंने नहीं किया। उसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सी वॉज अबाउट टू इन्फॉर्म मी। वो मुझे इन्फॉर्म करने वाली थी बट उसने नहीं किया। कुछ ऐसा जो होने वाला था बट हुआ नहीं। फॉर दैट वी कैन यूज़ अबाउट टू इन पास्ट। सब्जेक्ट वॉज वर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज नॉट अबाउट टू अटेंड दैट पार्टी। आई वॉज नॉट अबाउट टू अटेंड द पार्टी। मैं पार्टी अटेंड नहीं करने वाला था। इट मीन्स मैंने करी। मे बी माई फ्रेंड्स फोर्स्ड मी टू शो अप, है ना। सो आई वॉज नॉट अबाउट टू बट आई डिड, मैंने किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू नो द आंसर इन येस और नो, ऑलवेज यूज़ इंटेरोगेटिव फर्स्ट। वॉज ही अबाउट टू टेल यू द सीक्रेट। क्या वो तुम्हें सीक्रेट बताने वाला था? तो जब भी आप किसी से सवाल पूछेंगे जिसका आप जवाब एक्सपेक्ट करते हैं हाँ में या ना में, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ इंटेरोगेटिव फर्स्ट। और इंटेरोगेटिव फर्स्ट कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर का क्यों ना हो, कभी भी किसी भी टेंस में हो, एक्टिव पैसिव में, कहीं पे भी हो, आपको हमेशा उसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, ध्यान रखिएगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वाई वॉज ही अबाउट टू कम हियर। वह यहाँ क्यों आने वाला था? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। हालांकि वो नहीं आया बट आई एम आस्किंग वह यहाँ क्यों आने वाला था, वॉट वॉज द पर्पज़। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अबाउट टू। प्रेजेंट में भी पॉसिबल है, पास्ट में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ और सेंटेंसेस ट्राई करना चाहेंगे? चलिए कुछ और सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं एक वोकेब की नई सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, सच है ये। सो आई कैन से आई एम अबाउट टू लॉन्च अ न्यू वोकेब सीरीज। आई एम अबाउट टू स्टार्ट और आई एम अबाउट टू लॉन्च, ठीक है। क्या बोलूँगा मैं? सब्जेक्ट आई एम अबाउट टू लॉन्च और स्टार्ट अ न्यू वोकेब सीरीज ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट एक बार सेंटेंस को बना के भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? आई एम अबाउट टू लॉन्च a new vocab series on my YouTube चैनल। इसका मतलब है समथिंग जो अभी हुआ नहीं है बट वो मैंने प्लान कर लिया है और मैं उसे नियर फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें, जैसा मैंने आपको बताया, अबाउट टू की जगह पे आप गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं। गोइंग टू इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यू वोकेब सीरीज ऑन माई यूट्यूब चैनल। और इस गोइंग टू को वाइल टॉकिंग टू पीपल हम लोग गोना यूज़ कर सकते हैं, आई एम गोना, ठीक है। वॉट कैन वी से? आई एम गोना लॉन्च अ न्यू वोकेब सीरीज ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ हाउ हम लोग इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए कुछ और सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आई विल गो डाउन एंड वाइप दिस अप। चलिए कुछ और सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो
चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आप वो कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। सो आई विल से आर यू अबाउट टू ज्वाइन दैट कोर्स। क्या बोलूँगा मैं? आर यू अबाउट टू ज्वाइन दैट कोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैच है या फिर कोई एक कंपटीशन है एंड समबडी इज़ गोइंग टू टेक पार्ट। अब मुझे इतना मतलब ऐसा आइडिया है या फिर मैं आई एम अज्यूमिंग कि वो नहीं जीतने वाली है, तो आई एम अज्यूमिंग समथिंग दैट विल टेक प्लेस और विल नॉट टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई वो नहीं जीतने वाली है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आई कैन ओनली अज्यूम इन फ्यूचर। तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल से शी इज नॉट अबाउट टू विन। ठीक है, या फिर आप चाहें तो अबाउट टू की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं गोइंग टू। शी इज़ नॉट गोइंग टू, शी इज़ नॉट गोना विन। इट मीन्स आप अज्यूम कर रहे हैं अबाउट अ फ्यूचर सिचुएशन जो अभी तक हुआ नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप बात करते हैं अबाउट अ नियर फ्यूचर जहाँ पे कुछ चीज़ें होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो होने वाली हैं, फॉर ऑल सच सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं अबाउट टू। प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं एंड पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट टू की जगह पे अगर आप चाहें तो गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं, और गोइंग टू को हम लोग गोना भी पढ़ सकते हैं इन स्पीकिंग। इट विल मेक यू साउंड फ्लुएंट, सो यू कैन ऑल्सो से गोइंग टू को आप गोना बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको गोइंग टू अबाउट टू का यूज़ करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। कल की वीडियो में मैं एक बार फिर से एक और नई सीरीज़ आई विल टॉक अबाउट अ न्यू सिचुएशन फॉर स्पीकिंग। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड गुड नाइट।